बेटा हम डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे। क्या डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, इसको देखते हैं बेटा। एक सेकंड के लिए हम रीजन देख लेते हैं उसको, क्या था हमारा बेटा। देखो, इसको ध्यान से देखेंगे। मैं एक बेंजीन रिंग बना रहा हूँ आपकी, ये बेंजीन रिंग है आपकी। इसके ऊपर ऑलरेडी क्या है, क्यू प्रेजेंट है। ठीक है, ऑलरेडी एक ग्रुप प्रेजेंट है। ग्रुप कौन सा है आपका, वो ये क्यू प्रेजेंट है आपका। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर क्या काम करता हूँ बेटा, मैं एक इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करा देता हूँ इसके ऊपर। इलेक्ट्रोफाइल को मैं इसके ऊपर ऐड करा दे मैंने। ठीक है, और कहाँ पर करा रहा हूँ बेटा, ऑर्थो पोजीशन पर ऐड करा रहा हूँ। ध्यान से देखते हुए चलना, ऑर्थो पोजीशन पर ऐड करा रहा हूँ इसको। ये क्यू तो हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट था। मैंने कहाँ पर ऐड कराया इसको, ऑर्थो पोजीशन पर। ये ऑर्थो पोजीशन कहलाएगी। किस तरीके से ऐड होगा बेटा, ये बॉन्ड इधर की ओर टूटेगा तो ये ई इधर ऐड हो जाएगा। इस कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कार्बन के ऊपर क्या आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से बन गया। अब बेटा मैं इसकी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ। आपको देखना है बस, इसको इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है भाई आपको इसको बनाने की। मैं एक लाइन बताऊंगा बस, इसमें से वो लाइन ध्यान रखेंगे, आप देखते जाइए। फिलहाल इसकी जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, एक और दो के बीच डबल बॉन्ड, तीन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं इसकी, जैसे हमने सीख रखी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी। ये क्यू तो वहीं पर ही है बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोफाइल भी वहीं पर ही है। ये क्या है, 1 2 3, क्या होता है, एक और दो के बीच डबल बॉन्ड, तीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है आपका, और ये बॉन्ड भी एज इट इज है। अच्छा, ये तो मैंने ऑर्थो पोजीशन पर लगाया था। आपको बेटा मैं वहां पर ऐड करूंगा इसको, इलेक्ट्रोफाइल को मैं मेटा पोजीशन पर लगा रहा हूँ बेटा। ध्यान से देखेंगे, मेटा पोजीशन पर। मेटा पोजीशन बोले तो मुझे यहाँ पर लगाना है बेटा। यहाँ पर लगाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा मुझे, ये बॉन्ड जो है ना, जो मैंने बॉन्ड तोड़ा था अभी आपका, ये जो बॉन्ड तोड़ा था मुझे दूसरी तरफ को तोड़ना पड़ेगा। मुझे इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा बेटा, ये बॉन्ड इस तरीके से, जब जाके मेरा ये इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि पॉजिटिव है, इस तरीके से लग पाएगा। देखते हैं बेटा, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर आपका ये मैंने इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ऐड कर दिया, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर बन जाती है। अब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बेटा, आपको आती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 1 2 3 क्या करना होता है हमें, एक और दो के बीच डबल बॉन्ड लगाना होता है, और तीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये ऐसे सीख रखा है बेटा हमने, एक और दो के बीच डबल बॉन्ड आएगा, तीन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से बन जाता है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। एक बार और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी और बन सकती है। क्या, ये क्यू है आपका, क्या काम करना है आपको बेटा, एक और दो के बीच, ये क्या है 1, ये क्या है आपका 2, ये क्या है 3, एक और दो के बीच डबल बॉन्ड लगाओ, तीन के ऊपर क्या लगा दो आप, पॉजिटिव चार्ज। ये आपका इस तरीके से हो गया। अब बेटा मैं एक काम और करता हूँ, मैं इसको कहाँ पर लगाता हूँ बेटा, इलेक्ट्रोफाइल को मैं पैरा पर लगाने की कोशिश करूंगा। इसको पैरा पर लगाऊंगा, किस तरीके से लगेगा पैरा पर देख लेते हैं बेटा। बड़ा सिंपल सा है, इसके अंदर भी आपको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है बना बना कर देखने की। मैं फिर बोल रहा हूँ, पैरा पर कहाँ पर किस तरीके से लग सकता है बेटा, क्योंकि मुझे ये जो बॉन्ड था यहाँ से हटाकर इसको कैसे ब्रेक कराना है मुझे देख लेते हैं। मुझे इस तरीके से पैरा पर लगाने के लिए इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक कराना पड़ेगा। तो इस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव ई पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा इस तरीके से, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है मेरा। इस तरीके से ध्यान रखेंगे हम। तो ये बन गया आपका, ठीक है, ये बन जाएगा। आप इसमें 1 2 3 करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो। 1 2 3 क्या काम करना है, एक और दो के बीच डबल बॉन्ड लगाना है, और तीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाना है आपको। ठीक है, ये तीन के ऊपर क्या आ गया आपका बेटा, पॉजिटिव चार्ज, एक और दो के बीच डबल बॉन्ड आ गया, और ये इलेक्ट्रोफाइल आपका ऑलरेडी लगा हुआ है। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं इसकी, 1 2 3 करके। क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर फिर वही बन जाए, वही आ जाएगा आपका क्या, क्यू ये है ही आपका ऑलरेडी, एक और दो के बीच डबल बॉन्ड आएगा, तीन के ऊपर क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रोफाइल है ही आपका। इस तरीके से देखो, इसके अंदर क्या चीज मेन है जो आपको ध्यान देनी है। पहले मैं ऑर्थो वाले सारे टारगेट कर रहा हूँ। देखो, ऑर्थो में आपको क्यू के सामने पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है आपको, ये वाली इस वाली स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, इस वाली स्ट्रक्चर की। क्यू के सामने क्या चीज दिखाई दे रही है, पॉजिटिव चार्ज। ये पैरा में भी देखो, क्यू के सामने क्या दिखाई दे रही है, पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली स्ट्रक्चर इस वाली स्ट्रक्चर के सिमिलर है। ये वाली स्ट्रक्चर इस वाली स्ट्रक्चर के सिमिलर है, क्योंकि इसके मुझे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी से ही काम करना है, वही मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी क्यू के सामने पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू के सामने पॉजिटिव चार्ज है। ये क्यू स्टेबल है या नहीं है, ये क्यू डिसाइड करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है या नहीं है, कौन डिसाइड करेगा, ये क्यू ही डिसाइड करेगा। तो क्यू बेटा जैसे इसके सामने पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वैसे यहाँ पर क्यू के सामने पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये दोनों सिमिलर है। यहाँ पर बेटा क्यू के रेस्पेक्ट में किस पोजीशन पे जा रहा है बेटा, मेटा पोजीशन पे जा रहा है। तो अगर यहाँ पर मेटा पोजीशन पर जा रहा है, तो यहाँ पर भी बेटा क्यू के सामने मेटा ही पोजीशन पर जा रहा है आपका। देखो ध्यान से देखेंगे,
क्यू के सामने ये मेटा पोजीशन है, आपकी मेटा पोजीशन पे कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर भी क्यू के सामने मेटा पोजीशन पर है, क्यू के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। अब बेटा इनकी बात करता हूँ, ये भी क्यू के सामने क्या है, मेटा पोजीशन पे है बेटा ये कार्बोकेटाइन, यहाँ पर भी क्यू के सामने कहाँ पर जा रहा है बेटा, अगर आपको दिखाई दे रहा हो मेटा ही पोजीशन पर जा रहा है। तो आपको कहने वाली बात क्या है बेटा, ऊपर की तीनों स्ट्रक्चर नीचे वाली तीनों स्ट्रक्चर से बिल्कुल सिमिलर है। आप ई को नहीं देखेंगे, आप क्यू को और पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे बेटा। यहाँ पर भी क्यू के सामने पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू के सामने पॉजिटिव चार्ज है। इस वाली स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें क्यू के रेस्पेक्ट में मेटा पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी देखेंगे क्यू के सामने मेटा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी मेटा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ऊपर की तीन नीचे की तीन के क्या है बेटा, सिमिलर स्ट्रक्चर है। यानी कि जितना कार्बोकेटाइन ऊपर की तीन में स्टेबल है उतना ही कार्बोकेटाइन नीचे की तीन में स्टेबल है। तो कार्बोकेटाइन से बेटा हमारा प्रोडक्ट डिसाइड होने वाला है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो जो प्रोडक्ट हमारा ऊपर वाले से बनेगा वही प्रोडक्ट हमारा नीचे वाले से बनेगा। यानी कि जो प्रोडक्ट अगर ऑर्थो से कोई प्रोडक्ट बनना है तो पैरा से भी वही प्रोडक्ट बनेगा, ये बात ध्यान रखना। इसी वजह से हम साथ साथ बोल लेते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा पोजीशन की बात कर लेते हैं। मेटा में ऐसा ऐसा एक भी जगह नहीं है कि क्यू के सामने पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है और ना ही इसमें आ रहा है। तो बेटा मेटा से बनने वाला प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ऑर्थो पैरा से बनने वाला है और एक मेटा से बनने वाला है। अच्छा एक चीज देखते हैं बेटा, हम देखो समझते हैं थोड़ा सा इस तरीके से। अगर हमारे पास क्यू की जगह CH3 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसी होती है बेटा। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये CH3 ग्रुप लगा दे मैंने क्यू की जगह, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या समझाने वाला हूं मैं, हमारा काम खत्म हो रहा है बस बेटा, इतनी सी बात पे ही। ये CH3 ग्रुप है, मैंने कहां पर लगा दिया, एक बार तो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पोजीशन पर लगा दिया। और ऑर्थो पोजीशन पर लगाने के बाद अगर आपको ध्यान हो, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में क्यू के सामने पॉजिटिव चार्ज आता है, वो मैंने CH3 के सामने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। एक और है बेटा हमारे पास, ये मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया। आपके मैं कहां पर लगा रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल को मैंने पैरा पोजीशन पर लगा दिया। पैरा पोजीशन पर लगाने के बाद भी फिर वही बात आती है, यहाँ पर क्या बनता है, एक आपका कार्बोकेटाइन बनता है ये। अब यहाँ पर देखते हैं बेटा, जितना कार्बोकेटाइन ये वाला स्टेबल है ना, ये तो ऑर्थो कहलाता है आपका प्रोडक्ट, ये तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट कहलाएगा बेटा है। ये वाला आपका प्रोडक्ट पैरा वाला प्रोडक्ट कहलाएगा, ध्यान रखेंगे आप। जितना कार्बोकेटाइन ये स्टेबल है, जितना कार्बोकेटाइन ये स्टेबल है, ये कहाँ से उठाया बेटा मैंने, ये मैंने यहीं से उठाया, यहीं से उठाया और कहीं से नहीं उठाया, ध्यान से देख लेंगे बेटा, ऑर्थो वाले केस में से उठाया मैंने इसको यहाँ से। जितना कार्बोकेटाइन ये स्टेबल है उतना ही पैरा स्टेबल है। पैरा वाला कहाँ से उठाया बेटा मैंने, यहाँ से उठाया ये, और कहीं से नहीं उठाया, ध्यान रखेंगे यहाँ से। तो दोनों सेम स्टेबल हैं कार्बोकेटाइन, क्यों, क्योंकि दोनों CH3 से स्टेबलाइज हो रहे हैं, प्लस I से या प्लस H से, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहे हैं। तो अगर ऑर्थो से प्रोडक्ट बनेगा तो पैरा से भी बनेगा, यही बात बोल रहा था मैं। तो हमें यहाँ एक बात पता लग जाती है कि जितना कार्बोकेटाइन ये स्टेबल है उतना ही कार्बोकेटाइन ये स्टेबल है। तो जितना अगर ऑर्थो से प्रोडक्ट बनेगा उतना ही पैरा से प्रोडक्ट बनने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है बेटा, मैंने एक बात बताई थी पिछले लेक्चर के अंदर, क्या जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएंगे वो। देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हमें पता है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है प्लस I शो करता है, प्लस I भी शो करता है, प्लस H भी शो करता है। ये क्या काम करेगा, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देगा, इस कार्बोकेटाइन को भी स्टेबल करेगा। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना है, अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेंगे तो मेजर प्रोडक्ट भी बेटा उन्हीं से बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन से। एक बार और सुनेंगे ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल है तो प्रोडक्ट भी मेजर होगा आपका, ध्यान रखेंगे। तो यही बात मैं बोल रहा था, क्या अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या काम करते हैं, इन कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाते हैं। जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना ही मेजर प्रोडक्ट हमारा बनता जाएगा। तो हमने एक बात लिखी थी बेटा नोट बना के पीछे वाले में, मैंने कहा भी था डायरेक्टली याद रखना, क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं आपके, ये क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। इस तरीके से हमने लिखा था, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, याद रखना। ये तो हमारा समझ में आ गया, क्यों समझ में आया बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये ऑर्थो वाले कार्बोकेटाइन को भी स्टेबल करेगा, पैरा वाले कार्बोकेटाइन को भी स्टेबल करेगा। ये कहाँ से उठाए मैंने, दो कार्बोकेटाइन यहीं से उठाए बेटा, इधर से स्टेबल करेगा। जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा मैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर विदड्रॉइंग ग्रुप है, विदड्रॉइंग ग्रुप, उसको भी देख लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होता है आपका, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप तो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, उसको भी देख लेते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप किस तरीके से होता है बेटा, वो देखते हैं हम यहाँ पर। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिए जरा, यहाँ से देखो किस तरीके से होगा वो, चेक करते हैं हम यहाँ पर।
हम एक ग्रुप लगा रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर, ये कोई आपका इस तरीके से की स्ट्रक्चर थी, ये NO2 ग्रुप लगा दिया मैंने। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, हमें पता है बेटा, है -M भी शो करता है, -I भी शो करता है। ये जनरली तो -M ग्रुप शो करता है, ये वाला Q की जगह इसकी बात कर रहा हूँ, -M ग्रुप है। अच्छा, मैं इलेक्ट्रोफाइल को बेटा दो जगह लगा रहा हूँ इसमें, यहाँ पर एक जगह तो कहाँ पर लगाता हूँ मैं इलेक्ट्रोफाइल को, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक तो मैंने यहाँ पर लगाया, चलो ठीक है। दूसरा कहाँ पर लगा देता हूँ बेटा मैं, फिर पैरा पे लगाने की कोशिश करता हूँ इसको। अब तो मैंने पैरा पे लगा दिया इलेक्ट्रोफाइल को। फिर वही बात है बेटा, वही स्ट्रक्चर लिखूंगा मैं जैसे मैंने पहले लिखी थी, क्या पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पर आने वाला है। जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो बेटा ये मैंने वही पीछे वाली स्ट्रक्चर यहीं से उठा के लिख दी, ये एरो वाली, ध्यान रखना ठीक है। फिर लिख रहा हूँ बेटा मैं NO2 ग्रुप है, ठीक है। क्यू की जगह क्या रखा आपने यहाँ पर, क्यू की जगह NO2 ग्रुप रखा है आपने आपके, NO2 ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से NO2 ग्रुप रख दिया आपने क्यू की जगह। तो ये NO2 ग्रुप है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज बनने वाला है यहाँ पर, यहाँ पर इस तरीके से। ये चीज बताइए बेटा, ये -M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा अनस्टेबल करेगा, चाहे ऑर्थो पे बिठा दो इसको, चाहे मेटा। ये ऑर्थो प्रोडक्ट है और ये पैरा प्रोडक्ट है। ऑर्थो और पैरा में कार्बोकेटाइन ग्रुप के बिल्कुल सामने आता है, जब ग्रुप के बिल्कुल सामने आएगा ना तो ये डिस्टेबलाइज करेगा। तो बेटा कार्बोकेटाइन डिस्टेबलाइज रहेगा तो ये बनने का ही नहीं। इसका मतलब ना तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनना ना पैरा बनना। प्रोडक्ट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा बेटा, मेटा प्रोडक्ट बनेगा। मेटा प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं हम। अच्छा, मेटा प्रोडक्ट को यहीं से देखते हैं बेटा। पॉजिटिव चार्ज कभी भी क्यू के सामने नहीं आ रहा, यहाँ देखो, ना तो यहाँ पर आया ना यहाँ पर आया क्यू के सामने, ना यहाँ पर आया। तो बेटा कार्बोकेटाइन जो है आपका बिल्कुल क्यू के सामने नहीं आ रहा है। तो जब क्यू के सामने नहीं आ रहा है तो इतना कार्बोकेटाइन डिस्टेबलाइज नहीं होगा, होगा तो लेकिन थोड़ा कम होगा। यहाँ पर डिस्टेबलाइज ज्यादा होगा क्योंकि बिल्कुल सामने है, तो इलेक्ट्रॉन एकदम से खींच लेगा सारे के सारे। एक तो पहले नहीं था वहां पर, ऊपर से और डिस्टेबलाइज कर देगा। जबकि मेटा वाले प्रोडक्ट में क्या है, क्यू के सामने कहीं पर भी ना यहाँ पर आ रहा है कार्बोकेटाइन, ना यहाँ पर आ रहा है कार्बोकेटाइन, ना यहाँ पर आ रहा है कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर डिस्टेबलाइज करने की रेट थोड़ी कम रहेगी। इसका मतलब थोड़ा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा पहले ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में। तो यही बोल रहे थे बेटा हम, क्या अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा, ये -M ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये ऑर्थो और पैरा नहीं बनाएगा, ये कौन सा बनाएगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अच्छा, इस पूरे लेक्चर में अगर आपने दो बातें ध्यान रख ली ना, कुछ भी अगर ध्यान न रहा तो आपका काम हो जाएगा। क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बनाएंगे। पहली चीज तो ये बेटा, ठीक है। और जो ही आपके क्यू की जगह अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पर क्या करेगा, रिएक्शन की रेट को ये बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना है। चलो इसको आगे देखेंगे, पहले इसको ही, इसके ऊपर ही हम जरा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। हम कुछ क्वेश्चन जैसे, हाँ मैं ग्रुप लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना बस बेटा, ग्रुप लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ग्रुप। और यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा मैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हमें चेक करना है क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है भी नहीं भी है। ऑर्थो पे बनेगा तो पैरा पे भी बनेगा। या ये चेक करना है क्या मेटा डायरेक्टिंग है, ये भी चेक करना है बेटा हमें, क्या वो एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है। एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। समझ रहे हैं, ध्यान रखना बेटा, जो प्लस वाले होंगे वो एक्टिवेटिंग होंगे और जो माइनस वाला होगा वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। क्यों होगा माइनस वाले डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्यों होगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करेगा तो रेट को कम ही करेगा, वो बढ़ाने का नहीं। डीस्टेबलाइज अगर कार्बोकेटाइन होगा तो बनने का ही नहीं बेटा, और रेट कम हो जाएगी उसके बनने की। एक बार और बोल रहा हूँ बेटा, क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ही वही क्या होगा, आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। दो एक्सेप्शन को छोड़कर दोनों एक्सेप्शन भी लिख दूंगा मैं। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटाइन तो बनना ही बनना है भाई बेंजीन में। कार्बोकेटाइन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीएक्टिवेट कर देगा। क्यों क्यों कर देगा, डीस्टेबलाइज कर देगा, तो वो बनने का नहीं, डीएक्टिवेट, खत्म। जैसे बेटा देखते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर, पहला जैसे ये लिखा मैंने यहाँ पर, अगर आपके याद हो, बड़ा सिंपल सा लिख देते हैं हम, यही लिख देते हैं बेटा CH3। आपको पता है बेटा ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, यहीं पर लिख रहा हूँ छोटा सा मैं, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई भी शो करता है, प्लस H भी शो करता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अभी बताया था बेटा मैंने, प्लस आई या प्लस प्लस वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे आपके, वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होंगे, ठीक है। बट डायरेक्टली बेटा यहीं से ध्यान रखेंगे, क्या जितने भी प्लस वाले ग्रुप होंगे या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होंगे और एक्टिवेटिंग भी होंगे। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो अभी देखा मैंने। एक्टिवेटिंग क्यों बोला बेटा, वो कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाएंगे, तो स्टेबल बनेगा कार्बोकेटाइन तो रेट फास्ट रहेगी उसके बनने की, तो एक्टिवेट कर देंगे वो रिएक्शन को थोड़ा, या कार्बोकेटाइन के बनने को एक्टिवेट कर देंगे इस तरीके से।
अब भाई प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो मेटा तो होने का नहीं, जब मेटा नहीं होना तो डीएक्टिवेट भी नहीं होना, इस तरीके से। दूसरा दूसरा देख लेते हैं बेटा हम, यहाँ पर है आपका CH2CH3, ये ग्रुप है आपका इथाइल ग्रुप। आपको पता है कौन सा इफेक्ट क्या शो करता है बेटा, प्लस एच भी दिखाता है, प्लस आई भी। प्लस एच बोले तो हाइपर कॉन्जुगेशन, इथाइल ग्रुप है बेटा, एल्काइल ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप भी होगा, ठीक है। ना ये मेटा होना और ना ये डीएक्टिवेट होना। आपको कैसे याद रखना है, जो प्लस वाले होंगे ग्रुप वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होंगे, एक्टिवेटिंग भी होंगे, जो माइनस वाले होंगे वो मेटा होंगे और वो डीएक्टिवेट वाले भी होंगे। इस तरीके से आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ बेटा, प्लस वाला एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है, क्यों प्लस वाला क्या काम कर रहा था, कार्बोकेटाइन जो उसके सामने आ रहा था, क्यू की जगह जो कार्बोकेटाइन सामने आ रहा था, है क्यू के बिल्कुल सामने, उस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहे थे। कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल हो जाएगा तो रिएक्शन की रेट फास्ट हो जाएगी बेटा, कार्बोकेटाइन के बनने की रेट फास्ट हो जाएगी, तो रिएक्शन को एक्टिवेट कर दिया उसने, कहने की बात ये है। अच्छा एक और है बेटा यहाँ पर, जैसे हम लिख लेते हैं, यहाँ पर ये वाला लिख दिया मैंने OPH, ये है आपका। ये बताइए बेटा ये कौन सा ग्रुप है, हमें पता है लोन पेयर है इसके पास, हमने पढ़ रखा है लोन पेयर वाला प्लस M होता है। तो बेटा प्लस वाला है ये एक्टिवेटिंग भी है और तो पैरा डायरेक्टिंग भी है, ये भी, ये दोनों ग्रुप आपके नहीं है। जैसे एक एक और देख लेते हैं बेटा हम, ये वाला देख लेते हैं COCl। आप पहचानना बेटा कौन सा है, ये -M वाला भी है और -I वाला भी शो करता है। -M शो करता है, हमने बताया था X डबल बॉन्ड Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज्यादा होगी तो -M शो करेगा। -M वाला मैंने बताया था बेटा मेटा भी शो करेगा और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, आप ध्यान रखेंगे बेटा, है माइनस भी होगा और डीएक्टिवेटिंग भी, ना तो वो ऑर्थो होना और ना वो एक्टिवेट होना, इस तरीके से आप इनको ध्यान रखते हुए चलेंगे, ठीक है। अब मैं इसको बेटा इरेज कर रहा हूँ और कुछ लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको पता लग जाए क्या है इसके अंदर, क्या मैटर नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये आपकी सारी चीज याद होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। बड़ी सिंपल सी चीज है, क्या जो प्लस वाले ग्रुप होंगे आपके, दो एक्सेप्शन को छोड़कर, 2 या 3 वो मैं अलग से लिख दूंगा, जनरली ऐसा ही होगा बेटा। क्या जो प्लस वाले ग्रुप होंगे आपके, प्लस वाले ग्रुप वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होंगे और एक्टिवेटिंग भी होंगे, और जो माइनस वाले ग्रुप होंगे आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो मेटा होंगे और डीएक्टिवेट होंगे। जैसे जैसे बेटा एक और लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर लिख लेते हैं हम, ये जैसे Cl ही लिख दिया बेटा मैंने, है इसके ऊपर लोन पेयर है, आपको पता है क्या है इसके अंदर, लोन पेयर है। अब हमने ये बता रखा है बेटा आपको, लोन पेयर के केस में अगर आपको पता हो, ये प्लस M का तो शो करता ही करता है बेटा, लेकिन -I भी शो करता है। हेलोजन के केस में मैंने ये कहा था प्लस M तो इसका नेग्लेक्ट कर देना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, -I ही इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। ये हेलोजन के केस में एक एक्सेप्शन आ जाता है, क्या ये माइनस का होते हुए भी, यही बात बोल रहा था मैं, क्या वो एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। एक तो हेलोजन का ही एक्सेप्शन रहने वाला है आपका, क्या माइनस का होते हुए भी, एक तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा पहली चीज, ठीक है। दूसरा डीएक्टिवेट भी होगा, इस तरीके से होगा। क्या ये एक्सेप्शन है भाई, किस तरीके से बात करते हैं बेटा हम इसकी, देखो -I ग्रुप है आपका, -I है। अच्छा एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों बोला बेटा मैंने इसको, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मैंने यूं बोला, क्यों के सामने Cl आएगा ना, प्लस M से उसको स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। जब बस इसको बेटा हम डायरेक्टली ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते इसके अंदर। दूसरा देख लेते हैं हम यहाँ पर, ये एक्सेप्शन है भाई आपका हेलोजन वाला, क्या है एक एक्सेप्शन है, जो हम बोल रहे थे उससे थोड़ा सा एक्सेप्शन एक्सेप्शन जा रही है बात यहाँ पर, ठीक। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर, और दो और आएंगे एक्सेप्शन, और किसी में एक्सेप्शन आपका आने वाला नहीं है। जैसे NH2 ग्रुप है आपका, NH2 ग्रुप यहाँ पर लोन पेयर है, हमें पता है बेटा प्लस M ग्रुप प्लस M शो करता है बेटा है लोन पेयर होने की वजह से। तो क्या होगा बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होगा और एक्टिवेटिंग भी होगा, सब में यही करना है बस, है एक्सेप्शन को छोड़कर। जैसे थर्ड की बात कर लेते हैं बेटा हम, एक और थर्ड है हमारे पास, ये है OCH3। आपको पता है बेटा इसके ऊपर लोन पेयर है, ये प्लस M भी है, तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग भी होगा और एक्टिवेटिंग भी होगा, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जो ऑर्थोपैरा होगा वो एक्टिवेटिंग भी होगा बेटा, है एलिजन वाले को छोड़कर। जैसे एक और है हमारे पास एग्जांपल, जैसे बेटा मैं इसके अंदर एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहाँ पर, जैसे मेरे पास N डबल बॉन्ड O है, N डबल बॉन्ड O, ये है हमारे पास N डबल बॉन्ड O। हम बेटा इसको किस तरीके से देखेंगे, N डबल बॉन्ड O को देखो लोन पेयर है यहाँ पर। अच्छा ये भी बेटा आपका एक्सेप्शन कहलाएगा, जैसे हेलोजन वाला था ना वैसे बिल्कुल ही है, बोला था ना मैं 2 एक्सेप्शन आएंगे, 2 या 3, वही एक्सेप्शन है। तो ये वाला भी आपका एक्सेप्शन में ही रहने वाला है, एक्सेप्शन में, ठीक है। याद रखेंगे आप इसको, ये भी हेलोजन की तरह होता है, बिल्कुल लाइक हेलोजन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, लाइक हेलोजन बनने वाला है ये भी, ठीक है। लाइक हेलोजन क्या है ये, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग भी होगा और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी होगा, ये एक्सेप्शन है बेटा आपका, ठीक है। जनरली क्या बात रहने वाली है, जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होंगे वो एक्टिवेटिंग भी होंगे,
ठीक है, और जो मेटा होगा वो डीएक्टिवेटिंग होगा। लेकिन हेलोजन और एनओ ग्रुप के अंदर एक और आएगा, बस 3 ही आएंगे। हेलोजन और एनओ ग्रुप में उल्टा हो जाता है थोड़ा सा। क्या उल्टा हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ऑर्थोपैरा के तो है ही, ऑर्थोपैरा होते हुए डीएक्टिवेट हो रहा है। डीएक्टिवेट क्यों हो रहा है, चलो देख लेते हैं। ऑर्थोपैरा तो बेटा क्यों, देखो मैं इसकी डिटेल बता रहा हूँ थोड़ा, इसकी क्यों आया एक्सेप्शन ये। ऑर्थोपैरा तो क्यों बोला बेटा मैंने इसको, क्यों, क्योंकि प्लस एम से क्या कर देगा, जो इसके सामने कार्बोकेटाइन आएगा, ऑर्थोपैरा में ही आता है सामने कार्बोकेटाइन, उसको स्टेबल करेगा। इस वजह से तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग हो गया। एक बार और सुनेंगे हम, इस तरीके से स्ट्रक्चर आ रही थी बेटा, अगर आपके ध्यान हो। ये आपका हेलोजन था, ये लोन पेयर है, तो इसके सामने पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर जोड़ रहा था, ऑर्थो पे या पैरा पे, तो बेटा प्लस एम से तो स्टेबलाइज करेगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या है बेटा, प्लस एम से तो स्टेबलाइज हो रहा है। दूसरी चीज ऑर्थो पैरा पे क्यों बनाया, क्योंकि ऑर्थो पैरा वाला थोड़ा स्टेबल हो सकता है प्लस एम से। और डीएक्टिवेट क्यों बोल रहा है बेटा इसको, डीएक्टिवेट क्यों बोल रहा है, क्योंकि माइनस आई से ये कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल करेगा, रिएक्शन की रेट बढ़ने के लिए। यहाँ पर तो डीएक्टिवेट में आ गया इस तरीके से, बस थोड़ा इसको याद कर लेना, नहीं समझ आए तो। जैसे और देख लेते हैं बेटा, हेलोजन, एक बार और बोल रहा हूँ बेटा, जो आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा वो एक्टिवेटिंग भी होगा, और जो मेटा डायरेक्टिंग होगा वो डीएक्टिवेट होगा। हेलोजन का और एनओ ग्रुप का इसमें एक्सेप्शन है, ये ऑर्थो पैरा होते हुए भी डीएक्टिवेट होते हैं। क्यों होते हैं बेटा, ऑर्थो पैरा है कि प्लस एम से स्टेबल तो हो जाता है कार्बोकेटाइन। डीएक्टिवेट क्यों हो गया, क्योंकि माइनस एम डोमिनेंट है, ये कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। तो अनस्टेबल जैसे कार्बोकेटाइन होगा तो डीएक्टिवेट हो जाएगा कार्बोकेटाइन, उसके बनने की रेट भी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वहां पर कम हो जाएगी। इस तरीके से बस सिंपल सी चीज है भाई। अब मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक्सेप्शन है बेटा, थोड़ा बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर नहीं होना आपका, इतने क्लियर होगा जितने हमने बताया, इसको देख लेंगे थोड़ा सा अच्छी तरीके से। जैसे जो एक्सेप्शन है उसको अलग से याद रखेंगे हम। जैसे बेटा एक दो एग्जांपल और है हमारे पास, जैसे ये है हमारे पास एन, यहाँ पर क्या है एच, यहाँ पर क्या है पीएच। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम। लोन पे आ रहा है प्लस एम वाला, और तो डायरेक्टिंग भी होता है, एक्टिवेटिंग भी होता है, खत्म बात, इतनी सी बात थी बस। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, हम यहाँ पर NF3 का ले लेते हैं बेटा, NF3 पॉजिटिव। आपको पता है बेटा NF3 पॉजिटिव कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई शो करता है। बेटा माइनस आई जब शो हो गया तो हमें पता है कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मेटा शो करेगा। मेटा होगा तो डीएक्टिवेट भी होगा, खत्म। ना तो एक्टिवेटिंग होना और ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होना। ठीक है, एक एक चीज ये भी है, आपको अगर पता हो ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, देखो लोन पेयर आ रहा है इसके ऊपर, ये प्लस आई भी शो करेगा और प्लस एम भी शो करेगा। ठीक है, लोन पेयर आ रहा है ना इसके ऊपर, इसकी वजह से प्लस आई भी शो करता है और माइनस, मैंने कहा था निगेटिवली चार्ज वाले सारे प्लस आई शो करते हैं, माइनस एम भी। लेकिन डोमिनेटिंग प्लस आई भी शो करेगा ये, और प्लस एम भी शो करेगा लोन पेयर की वजह से, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, डोमिनेटिंग कौन सा होगा, अगर आप बात करें इन दोनों में, प्लस एम वाला तो, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होगा, एक्टिवेटिंग भी होगा, ये दो इसके अंदर नहीं होंगे। इस तरीके से आप इनको चेक करते हुए चले जाएंगे बेटा, और बड़ा सिंपल सा काम होता चला जाएगा। अब मुझे उम्मीद है बेटा सारे के सारे आप समझ में आ गए होंगे। जैसे कुछ और बना देता हूँ मैं, आपके सारी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। ध्यान रखना, हेलोजन और एनओ ग्रुप क्या आया था आपका, एक्सेप्शन आया था इसके अंदर, दो एक्सेप्शन थे इसके अंदर। जैसे और देख लेते हैं, आप बनाते चलेंगे बेटा। NH है, इसको देखेंगे हम, NH है, और क्या है आपका CH, और ये CH3 है बेटा, इस तरीके से है, CH3 ग्रुप हो गया। और क्या बना दिया बेटा मैंने, एक एनहाइड्राइड ले लेता हूँ, COO, यहाँ पर क्या बना दिया मैंने, C डबल बॉन्ड OO। ठीक, एक और ले लेता हूँ मैं यहाँ पर CONH2। इनके अंदर देखते हैं बेटा, हम चेक करते हैं यहाँ पर। देखो NH के अंदर से चेक करते हैं, NH लोन पेयर दिखाई दे रहा है बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होगा और एक्टिवेटिंग भी होगा, ना ये मेटा होगा ना डीएक्टिवेट होगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि प्लस एम वाला ग्रुप है भाई, पहली चीज। प्लस आई वाला भी है वैसे तो, लेकिन प्लस एम डोमिनेंट है। ये प्लस आई वाला है बेटा, डायरेक्टली बस प्लस आई वाला होता है बेटा, आपको पता है एल्काइल ग्रुप है। तो ऑर्थोपैरा प्लस वाले सारे ऑर्थोपैरा और एक्टिवेटिंग होंगे भाई, ध्यान रखेंगे आप। प्लस वाले सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले सारे के सारे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग होंगे, ध्यान रखना, दो एक्सेप्शन को छोड़ रहा है। ये माइनस एम वाला ग्रुप है, आपको पता है बेटा माइनस एम वाला, क्यों, क्योंकि एक्स डबल बॉन्ड क्या रहा है, एक्स डबल बॉन्ड वाई, और वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक्स से ज्यादा है, ये हमने बता रखा है। तो बेटा माइनस एम वाला मेटा डायरेक्टिंग होता है और डीएक्टिवेटिंग होता है, ये ध्यान रखेंगे आप, डायरेक्टली याद रखते चलेंगे। ये भी माइनस एम वाला है, माइनस एम वाला मेटा डायरेक्टिंग होता है और डीएक्टिवेटिंग होता है, इस तरीके से आप इसको ध्यान रखते हुए चलेंगे। बड़ी सिंपल सी चीज है बेटा। अब उम्मीद करता हूँ आपसे ये होने लगे होंगे, समझ में भी आने लगे होंगे आपके। दो एक्सेप्शन लिखे थे, वो दो एक्सेप्शन हम याद रखेंगे हेलोजन वाला। एक तो है सारे हेलोजन, ठीक है, एक एनो ग्रुप वाला आया था। जैसे एक दो एग्जांपल हम इसके अंदर और देख लेते हैं आपको बेटा, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। जैसे एक एग्जांपल है बेटा हमारा यहाँ पर,
अगर हम बनाए यहाँ पर बी आर का ही देख लेते हैं, फिर वही बात आ गई बेटा, इसके ऊपर लोन पेयर है, इसका प्लस एम भी होता है और इसका माइनस आई भी होता है, डोमिनेटिंग तो यही होता है वैसे, ठीक है। हमने बताया था हेलोजन का थोड़ा उल्टा केस है, वही थोड़ा डिफरेंट है मामला हेलोजन का, क्या ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग भी होता है और डीएक्टिवेटिंग भी होता है, ये थोड़ा डिफरेंट चलता है मामला, ठीक है। ना ये मेटा डायरेक्टिंग होता, ना ये एक्टिवेटिंग होता, ठीक। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्यों बताया था, क्योंकि सामने जब ये बी आर जाएगा ना बेटा, इस क्यू के सामने जब ये बी आर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, ये लोन पेयर से स्टेबलाइज करेगा, तो कार्बोकेटाइन थोड़ा स्टेबल होने के चांस है यहाँ पर, तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग बन जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग बनेगा आपका जो बनना था। और मेटा डीएक्टिवेटिंग क्यों होगा बेटा, ये माइनस आई से डीएक्टिवेट भी करेगा उस कार्बोकेटाइन को, तो दोनों प्रोसेस रहने वाली है इसमें, आप याद रखेंगे हेलोजन के केस में। जैसे बेटा और लिख लेते हैं हम यहाँ पर, एक है HCH3 है, बड़ा सिंपल सी चीज है बेटा, लोन पेयर जा रहा है, प्लस एम शो करेगा बेटा, प्लस एम शो करेगा तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग होगा, इतनी तरीके बात करके हमारी काम खत्म हो जाता है। जैसे एक और है NR3 पॉजिटिव है बेटा, NR3 पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला है, हमने माइनस आई में लिखवाया था, देखना है जहां हमने लिखवाया वहां पर देखना, इसको माइनस आई जहां पर पढ़ाया था। तो बेटा माइनस आई वाला क्या होता है, माइनस वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, मेटा होते हैं, और मेटा के साथ साथ क्या होते हैं आपके डीएक्टिवेटिंग भी होते हैं, इस तरीके से ध्यान रखना। एक बार और चेक कर लेते हैं बेटा इसको, प्लस एम है तो एक्टिवेटिंग है, ये माइनस है तो बेटा मेटा है, और मेटा के साथ साथ डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है। ये बेटा बिल्कुल सही हो गए। जैसे एक दो क्वेश्चन हम बेटा इनको, इसके एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं प्रैक्टिस करने के तौर पर। जैसे एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन आपका कह रहा है कंपेयर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड, रेट देखनी है बेटा इन द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें पता है बेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप प्लस आई वाले होंगे सारे, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका सिंपल सा है बेटा, है ध्यान से देखते चलना, ये बेंजीन है आपकी, ठीक है। यहाँ पर ये आपका कौन सा होता है, आपका ये CH3 ग्रुप होता है, दूसरा क्या है बेटा, ये Cl ग्रुप होता है आपका, Cl ग्रुप, ये कौन सा होता है आपका, इस तरीके से देखते हैं बेटा, ये आपका OCH3 होता है, OCH3। हमें पता है बेटा ये क्यू पे ही हमें डायरेक्ट करना है टारगेट, ये प्लस एम ग्रुप है क्योंकि लोन पेयर है बेटा इसके पास, ठीक है, लोन पेयर है। ये आपका प्लस एम भी शो करता है, माइनस आई भी, लेकिन इसका माइनस आई डोमिनेटिंग होता है, ये हमने पढ़ा रखा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये आपका ये जो ग्रुप है ये प्लस आई ग्रुप है, ठीक है। अब देखेंगे जो कार्बोकेटाइन बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बेटा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है और कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम चेक करनी होती है। तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किस में रहेगा, प्लस एम में, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस एम डोमिनेंट होता है, फिर प्लस एच आता है आपका डोमिनेटिंग के मामले में, ठीक है। प्लस एच के बाद आपका फिर प्लस आई आता है डोमिनेटिंग के मामले में, ये रहता है आपका, ठीक है, डोमिनेटिंग के मामले में। इसके बाद अच्छा चलो देख लेते हैं यहाँ पर, प्लस आई तो होगा ही बेटा, अगर आपको ध्यान हो प्लस आई के साथ साथ ये प्लस एच भी होगा, डोमिनेटिंग कौन सा आपका प्लस एच पे ही टारगेट करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन होता है भाई प्लस एच, अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, किस तरीके से चेक करते हैं देखते हैं यहाँ पर जरा, ऐसे इस तरीके से चेक करते हैं बेटा, क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, जो उस पर हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन को ही बोल रहा है भाई प्लस एच, वो ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट कोई। तो बेटा सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन किस में स्टेबल होगा, प्लस एम वाले में, उसके बाद प्लस एच वाले में स्टेबल होगा, ठीक है। उसके बाद किस में स्टेबल होगा, ये तो डीएक्टिवेट करने वाला ग्रुप है भाई ये वाला, ठीक है, ये क्या करता है डीएक्टिवेट, तो तीसरा नंबर किसका आ जाएगा, इसका, और फोर्थ नंबर इसका आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको करना होता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं बेटा, ये बेंजीन है हमारी, ये बेंजीनिंग है, उसके बाद बेंजीनिंग के साथ क्या लगाते हैं हम यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा देते हैं बेटा, हम NO2 ग्रुप लगा देंगे, और इसके साथ कौन सा लगा देते हैं हम यहाँ पर CH3 ग्रुप लगाते हैं। इन तीनों के अंदर बेटा चेक करते हैं, हमें पता है प्लस एच इफेक्ट शो करता है, नहीं का हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट, अल्फा हाइड्रोजन 3 है वही यहाँ पर, कैसे चेक करें आपने, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं बेटा, जैसे हमने ऊपर ही बताया था, इस तरीके से कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, इस कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे प्लस एच इफेक्ट शो करेगा, प्लस एच इफेक्ट बोले तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट, तो प्लस एच है यहाँ पर। ये वाला तो माइनस एम होता है भाई, NO2 ग्रुप हमें पता है। अब आप बताइए बेटा रेट किसकी ज्यादा होगी, है कार्बोकेटाइन किस में ज्यादा बनने के चांस है बढ़िया, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम देखेंगे ना, तो कार्बोकेटाइन बनेगा, अभी बहुत सारी रिएक्शन कराऊंगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की इसी लेक्चर के बाद, वहां पर देखना सब में कार्बोकेटाइन बनेगा, और वो कार्बोकेटाइन किस में स्टेबल होगा, जिसमें स्टेबल होगा उसके बनने की रेट भी बेटा ज्यादा ही होगी। अब बेटा किस में स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन, जहां प्लस एच आता है, ये पहला वाला आ जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा, माइनस एम में तो ये डिस्टेबलाइज होता है, इसका नंबर तीसरा आ जाएगा। इस तरीके से आप देख लेंगे, लेक्चर इज फिनिश्ड आप।
ठीक है, योर लेक्चर इज गोइंग टू बी फिनिश्ड।